रात के 2 बजे थे। अजय अपने दोस्त रवि के घर से लौट रहा था। मौसम अजीब था। हवा बेहद ठंडी थी, लेकिन सड़कें सूनी और शांत थी। हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अजय की सोसाइटी उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उसे बीच में एक छोटे पार्क के रास्ते से गुजरना पड़ता था। यह पार्क दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन रात में यह सुनसान और डरावना लगता था। लोगों का कहना था कि वहां कुछ असामान्य है, लेकिन अजय को भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। उसने अपने कदम तेज कर दिए। जैसे जैसे वो पार्क में घुसा, उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी ठक 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 उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमे से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। अजय ने लंबी सांस ली और फिर चल पड़ा। लेकिन अगले ही पल ठक 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 कदमों की आहट फिर सुनाई दी। अब अजय का दिमाग सन्न रह गया। उसने तेजी से चारों ओर देखा। कोई भी नहीं था, लेकिन अब उसे कुछ और महसूस हुआ। सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी परछाई थी, लेकिन उसकी परछाई के पास एक और परछाई थी। वो अकेला था, फिर भी वहां 2 परछाइयां थी। उसका पूरा शरीर जमसा गया। उसने हिम्मत करके दोबारा पीछे देखा। कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा जमीन पर अपनी परछाई देखी, दूसरी परछाई अब उसकी तरफ मुड़ रही थी। अजय का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने खड़ी थी एक काली आकृति। बिल्कुल काली। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस एक अंधेरे का साया। और फिर, तू देख क्यों रहा है? उसका गला बैठ गया। ये आवाज सिर्फ उसके दिमाग में गूंज रही थी। अब तक अजय पसीने में भीग चुका था। उसने बिना कुछ सोचे तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहा था, वो परछाई भी उसके साथ दौड़ रही थी। तू बच नहीं सकता। उसके कानों में वही भयानक फुसफुसाहट गूंजी। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और जैसे तैसे पार्क का आखिरी हिस्सा पार करके अपनी बिल्डिंग में घुस गया। उसने हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा। परछाई गायब थी। वो तेजी से लिफ्ट में घुसा, बटन दबाया और अपनी मंजिल तक पहुंचते ही दरवाजा खोला और अपने घर की तरफ भागा। अंदर घुसते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया और लॉक कर दिया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी टी शर्ट से पसीना पोंछा और सोफे पर गिर पड़ा। शायद ये मेरा वहम था। लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। अजय कांप उठा और तभी टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और उस पर 2 परछाइयां। अब अजय का पूरा शरीर सुन्न हो गया। और फिर स्क्रीन पर कुछ हलचल हुई। अब वहां सिर्फ एक ही परछाई थी। अजय धीरे धीरे स्क्रीन की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने गौर से देखा, परछाई ने धीरे से उसकी ओर देखा। अब मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। अजय की आंखों में अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब उसकी मां कमरे में आई तो उसने देखा अजय बेहोश पड़ा था। लेकिन उसके पीछे की दीवार पर एक और परछाई थी जो हिल नहीं रही थी। कभी कभी परछाइयां सिर्फ रोशनी की वजह से नहीं बनती। कुछ परछाइयां हमेशा हमारे साथ चलती है।